अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था, जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में था, तो उसमें हमने राइटिंग जो है वो उसको डिस्कस कर लिया था। हमारे पास कुछ पैराग्राफ वगैरह थे, उसको हमने डिस्कस किया था। ये सारी क्लस्टरिंग वगैरह हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमारे पास कुछ एसेस दिए गए थे एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज हमारी 3 थी। इसमें हमारे पास कुछ ऐसे दिए गए थे और इनको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास जो ऐसे हैं उसमें हमें सबसे पहला ऐसे लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर पे। उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो 3 ऐसे हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। और उसके बाद स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो बहुत सिंपल है, आपको नेट से भी बहुत सारे ऐसे जो हैं वो मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी ऐसे अच्छे ऐसे वहाँ से निकाल सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आप खुद के भी कंपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऐसे मौजूद हैं, उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे जो पहला ऐसे है उसको डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर। कल्चर इज़ ए इनविजिबल बॉन्ड which ties people together. It refers to the pattern of human activity, the art, literature, language, and region of the community represent its culture. Our culture values, the beliefs manifest themselves through our lifestyle. Our moral values represent our culture. It has great importance and teaches us how to live a standard life. Our culture gives a identity to help us to build our character. The cultural value shares across the community or social group gave us the sense of belonging towards सोसाइटी। तो ये हमारा इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। इसमें आप देखें कि जो भी हमारा इंट्रोडक्शन है कल्चर के बारे में वो दिया गया है कि कल्चर हमारी जो है वो पहचान होता है। किसी भी इस जगह का जो कल्चर है, किसी भी कल्चर को बेसिकली उर्दू में हम सकाफ़त कहते हैं, तो ये सकाफ़त हमारा कल्चर कहलाता है। कल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट टू वैल्यू द इंडिविजुअली। इट इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ attitude. Our cultural values influence how approach living. According to the behaviorist definition of culture, it is the ultimate system of social control where people monitor their own standard and behavior. Our cultural values serve as a founding principle of our lives. They shape our thinking, behavior, and personality. It is because of these values the person enjoys the distinct position in the society. तो ये हमारे पास दूसरा जो है वो पैराग्राफ है। उसके बाद ये थर्ड पैराग्राफ है, इसका आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल के इसकी रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा अगला पैराग्राफ आता है, इसका लास्ट जो कंक्लूडरी पैराग्राफ है। इन all in all, the importance of culture cannot be stressed enough. There's it important that lies within us, around us. It is the integral part of our being. It defines the way we treat others and ourselves. तो ये इसकी पूरी जो है वो इसका ऐसे है। उसके बाद है preservation of heritage sites. हेरिटेज इज़ वाट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट। हेरिटेज उसे कहते हैं जो हमें अपने मतलब पुराने जो चीज़ें हैं हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली हैं, अब हमें अपने फोर फादर्स से मिली हैं, तो उसे हेरिटेज कहते हैं। तो हेरिटेज प्लेसेस या फिर हेरिटेज साइट्स, ये हमारा ऐसे है इस पर। The value and enjoys the prevent to preserve and passed on the future generation. It has 3 types in intangible and related to the historical sites. And ये हमारे पास पूरा ऐसे है, आपको इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर इसकी भी रीडिंग कर लें तो सही होगा। द राइट sites play major parts of the community or nation to keep their identity alive by narrating the past civilized history of the forefathers. तो ये हमारे जो forefathers के बारे में पूरा हमें ये बताता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लें। ये हमारे पास आ गया, इसका जो है वो पैराग्राफ आते जा रहे हैं। पूरा ऐसे है हमारा 4-5 पैराग्राफ्स का। इसको आप अच्छे से रीडिंग करके इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगला हमारा जो ऐसे आता है वो है प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। लाइफ विदाउट वाटर इज़ नॉट पॉसिबल। ये आपको पता है कि ज़िंदगी पानी के बिना ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल नहीं है।
A man can't live alive without drinking water. We need it for many things, including cleaning, cooking, using washroom, and more. Moreover, we need clean water to lead a healthy life. The world is facing alarming situation because of scarcity of water. Day by day, the fresh water is either being polluted or being wasted improperly. Conserving water for the future use is needed to a need of all time. Otherwise, we will hardly survive in the world as having no water for drinking. तो उसके बाद ये हमारा अगला पैराग्राफ आ रहा है। ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है जिसमें हमने मतलब जो है सिमिलरली प्रॉपर प्लानिंग ऑफ सिटीज़ एंड प्रमोशन, जो हमारे पास स्ट्रेटजी वगैरह आ जाती हैं, पानी को कैसे कंजर्व करें, कैसे पानी को मतलब बचाएं, कैसे पानी को यूज़ करें। तो ये हमारे पास पूरे यूजेज जो है इसमें आ जाते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो है हम अपना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी इसके लिए ऐसे लिखने के लिए आपकी जो है इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो कंपोजिशन स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। आपको ये ऐसे पूरे आप याद तो नहीं कर सकते, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे, ऐसे जो है वो अपने अपने इन ऐसेज़ को देखकर अपने खुद के ऐसे लिखने की कोशिश करें। जितने पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जैसे क्लस्टरिंग वगैरह करते हैं तो क्लस्टरिंग करें, और उसके बाद जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो आप अपने जो है वो कॉपी पे लिखें और प्रैक्टिस करें, तो आपकी जो ऐसे राइटिंग है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद ऐसा ही ऐसे आप ये खुद का लिख सकते हैं। ये तो आपके लिए सिर्फ सैम्पल है, आप इसे स्टडी करके आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं जो आप मिस कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हमें लिखना चाहिए, अगर हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो हमें उसमें क्या क्या लिखना चाहिए, वाटर में क्या क्या आ जाता है, ये सभी पॉइंट्स जो हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे पास इसका लास्ट जो है पार्ट है, कंक्लूजन कैसे करते हैं, ऐसे कि ये आपको इसमें सिर्फ एक लेसन मिलेगा कि कैसे कंक्लूजन करनी है, कैसे स्टार्टिंग करनी है, कैसे बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं। तो ये आपके पास 3 ऐसे जो हैं वो मौजूद हैं। आप इनको क्या कर सकते हैं, इनको आप इनको देखकर सैंपल के तौर पे इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे जो ऐसे हैं ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। एक बार इसे आप देख सकते हैं, इसे पास करके भी आप इसकी जो स्क्रीनशॉट हैं वो निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गए हैं ऐसे पूरे के पूरे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।